तो बेटा देखो, कल सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया था। फॉर्मूला था आर वेक्टर, आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, रिवाइज करा आप लोगों ने घर जाके, प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था हमारा RCM वेक्टर का। ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, कल का डेरिवेशन पूरी तरह तैयार है। अच्छा, आपने यदि कल की वीडियो देख ली हो तो ये वाली देखना, नहीं तो कल वाली पहले देख लो। आप लोगों को कल का पूरा तैयार है। किन का सम जीरो था, एक्सटर्नल फोर्सेस का या इंटरनल फोर्सेस का? अब एन पार्टिकल सिस्टम का डेरिवेशन बिल्कुल उसी के जैसा है। इससे ये एक तरह से कल वाले डेरिवेशन का रिवीजन मान लो। आज भी इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होगा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें m1 m2 डैश 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 mn मास रखे हुए हैं। इसकी पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, पोजीशन r2 वेक्टर और पोजीशन rn वेक्टर। और भी मास है m1 m2 m3 m4, अब सारे बना नहीं सकते, हो सकता है 50 है, हो सकता है 10 है, हो सकता है 40 है, n लिख दिया। इन सबका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां होगा? मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, तो तुम्हें मालूम है सेंटर ऑफ मास पर सारा मास एज्यूम होगा, यानी यहां पे रखा हुआ है m1 प्लस m2 डैश 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 mn। होल मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस्ड और इसकी पोजीशन कहलाएगी, थोड़ा गैप आ गया, पोजीशन कहलाएगी RCM वेक्टर। m1 की पोजीशन r1 वेक्टर, m2 की पोजीशन r2 वेक्टर, mn की पोजीशन rn वेक्टर। और चाहे ये 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 में मतलब नहीं। और RCM वेक्टर किसकी है? सेंटर मास की। सेंटर मास पे क्या रखा हुआ है? सबका मास m1 प्लस m2 अप टू mn। एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं सब पर। m1 पर लगा है एक्सटर्नल फोर्स F1 वेक्टर, m2 पर F2 वेक्टर, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, mn पर Fn वेक्टर। तो ये जो F1 वेक्टर कॉमा F2 वेक्टर डैश 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 Fn वेक्टर, ये क्या है? ये है एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दीज मासेस। इंटरनल फोर्स इस पर लग रहा है स्मॉल f1 वेक्टर, स्मॉल f इंटरनल फोर्स को कह रहा हूं मैं। इस पर इंटरनल फोर्स है F2 वेक्टर, इस पर इंटरनल फोर्स है Fn वेक्टर। तो ये F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड Fn वेक्टर, ये सारे हैं इंटरनल फोर्सेस। इनका सम जीरो नहीं है एक्सटर्नल का, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो है। ठीक है बेटा। अब यहां पर कौन से फोर्स लग रहे हैं? सेंटर मास वो जगह है जहां सारे मास अप्लाई हो रहे हैं और सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। यानी कैपिटल F1 भी यहां लग रहा है, कैपिटल F2 भी, कैपिटल Fn भी। कई बच्चे कहेंगे स्मॉल f1 f2 लग रहे हैं लेकिन उनका सम जीरो है। जैसे स्मॉल f1 भी यहां है, स्मॉल f2 भी, स्मॉल fn भी, लेकिन उनका सम जीरो है। अब इसके बाद कल की तरह से इक्वेशन बनेगी, तुम्हें याद होगा F वेक्टर इज इक्वल टू m d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर r वेक्टर। कुछ दिक्कत हो तो बता दो, दोबारा बताऊं क्या? याद है? तो अब मैं सबकी इक्वेशन बनाऊंगा कल जो कराया था। फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन, फर्स्ट पर फोर्स है कैपिटल F1 प्लस स्मॉल f1। कल मैंने इंटरनल बाद में लिखे थे, आज तो पहले ही लिख सकता हूं। फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्सेस है ये दोनों। फर्स्ट का मास है m1 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। फर्स्ट वाले की पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। सेकंड वाले की इक्वेशन कैपिटल F2 वेक्टर, स्मॉल f2 वेक्टर, m2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर r2 वेक्टर। आज एक दो स्टेप शॉर्टकट भी कर देंगे। ऐसे ऐसे हर मास की इक्वेशन बना दो तो आखिरी इक्वेशन होगी Fn वेक्टर प्लस स्मॉल fn वेक्टर इज इक्वल टू mn d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर rn वेक्टर। अब इन सबको कल भी यही करा था, आज भी यही, बिल्कुल तभी तो कह रहा हूं सेम डेरिवेशन है। ऐड कर दो, ऐड करके
जो इक्वेशन आएगी लेफ्ट साइड होगा इन सब का सम, यानी लेफ्ट हैंड साइड में होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डैश 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 Fn वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, यानी कि बेटा जो वो सारे थे ना इंटरनल फोर्सेस उनका सम 0 हो गया तो वो गए। अब राइट साइड में बचेगा M1 डी स्क्वायर R1 वेक्टर अपॉन dt प्लस M2 डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर R2 वेक्टर डैश डैश डैश। भाई देखिए इन सबका सम चल रहा है M1 डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर R1 वेक्टर, M2 डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर R2 वेक्टर और लास्ट वाला ये। तो बीच में बहुत सारे Mn डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर Rn वेक्टर। अब बेटा राइट साइड में वही जो कल हुआ था डी स्क्वायर बाई dt स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि M1 M2 सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ब्रैकेट में जो बचा कल की तरह से फिर वही M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अप टू Mn Rn वेक्टर, ये आ गया। फिर यदि आप रिमेंबर कर सकते हैं कल मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था M1 प्लस M2 से क्योंकि दो मास थे, आज बहुत सारे मास हैं तो मैं सबसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा M1 प्लस M2 अप टू Mn से डिवाइड और M1 प्लस M2 अप टू Mn से मल्टीप्लाई, और इसी के साथ मेरी इक्वेशन तैयार हो गई F1 F2 Fn वेक्टर। ये जो इक्वेशन मेरी रेडी हुई ये मुझे बताती है कि ये सारा मास इस पोजीशन पे रखा है और ये सारे फोर्स इस पोजीशन पे लग रहे हैं। जैसे ये इक्वेशन बताती थी कि M मास R वेक्टर पोजीशन पे है और F फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। M1 मास की पोजीशन है R1 वेक्टर और इस पे ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल और इंटरनल इस पोजीशन पे लग रहे हैं। तो इस हिसाब से ये सारा मास इस जगह रखा है और ये सारे फोर्स इस जगह लग रहे हैं। डेफिनेशन के हिसाब से जहां सारा मास रखा हो और सारे फोर्स लग रहे हो उसे सेंटर मास की पोजीशन बोलते हैं। तो इस पोजीशन पे सारा तो मास रखा है M1 M2 अप टू Mn और सारे फोर्स लग रहे हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर, तो यही सेंटर मास की पोजीशन है। तो यहां पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द सेंटर मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस्ड एंड ऑल फोर्सेज आर सपोज्ड टू बी अप्लाइड। तो उसकी पोजीशन वेक्टर आ जाती है RCM वेक्टर। ये सारा सेंटर मास की पोजीशन है RCM। M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डैश 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 Mn Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn। कल बस 2 पार्टिकल का था, आज n पार्टिकल का है, तो अब चाहे 3 पार्टिकल का आ जाए, 5 का आ जाए, 10 का आ जाए, सबका एक ही डेरिवेशन है। कोई कहे 3 पार्टिकल के लिए डिराइव करो, बस 3 इक्वेशन लिखना, 4 के लिए करो 4 इक्वेशन लिखना, n के लिए करो n इक्वेशन लिखना, n के लिए करो n इक्वेशन। तो ये हम 2 ही करेंगे, 2 पार्टिकल और n पार्टिकल, बाकी कोई आ जाए तो बना देंगे। अब ये समझ में आने के बाद सेंटर मास की पोजीशन निकालना तो आ गया। अब मैं कराऊंगा सेंटर मास की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कोऑर्डिनेट्स। आज ये डेरिवेशन दी एंड करना हमारा टारगेट है, फिर एप्लीकेशन शुरू करेंगे। पहले मैं सेंटर मास, उसकी थ्योरी, उसके डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल, पहले सेंटर मास निपटा देते हैं पूरे ढंग से। तो मंडे को क्लास चलेगी, कल तो क्लास नहीं है, मंडे को मिस मत करना। और यदि कभी एब्सेंट हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, मजबूरी में एब्सेंट हो तो। ठीक है बेटा। अब देखो पहले मैं 2 पार्टिकल की कंप्लीट स्टडी कर दूं, केवल 2 पार्टिकल सिस्टम। तुम्हें कल की एक बात याद होगी, वेलोसिटी होती है dr वेक्टर अपॉन dt, x के अलोंग वेलोसिटी होती है बेटा dx बाई dt, सब बताया था। y के अलोंग वेलोसिटी होती है बेटा dy बाई dt, z के अलोंग वेलोसिटी होती है बेटा dz बाई dt, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt।
कल के डेरिवेशन में, आज के में ये शुरू में ही आया था, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। जब आपने लिखा था एफ इजिकल टू एम में ए को लिखा था डीवी बाई डी टी और वी को डी आर बाई डी टी। इन फॉर्मूलों का यूज करके, अच्छा एक चीज और, किसी भी वेक्टर को आप आई कैप, जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फॉर एग्जाम्पल R1 R वेक्टर को आप लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के फॉर्मेट में, ठीक है बेटा। R1 वेक्टर को लिख सकते हैं x1i कैप, y1j कैप, z1k कैप। एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x y z, i कैप, j कैप, k कैप की टर्म में। R2 वेक्टर x2i कैप, y2j कैप, z2k कैप एंड सो ऑन। अच्छा यदि कोई इक्वेशन हो, उसमें भी एक बात बता दूं जिसकी आज जरूरत पड़ेगी। कोई कहे ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, तो मेरे बेटा i का कोफिशिएंट यहां और i का कोफिशिएंट यहां बराबर होते हैं, a इज इक्वल टू 3। j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बराबर होता है, यानी b इज इक्वल टू 1। k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के इक्वल होता है, यानी बेटा c इज इक्वल टू 2। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका आज यूज नहीं होगा। ये सब मेरी एक आदत है, कोई भी टॉपिक कराने से पहले उसका बेस बता देता हूं कि भाई ये चीज जाने वाली है इसमें। अब शुरू करता हूं बेटा, और कौन कौन से फॉर्मूले हैं सेंटर ऑफ मास के से जुड़े हुए। देखो बेटा, आर वेक्टर है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट का मतलब d बाई डी टी सबके साथ लिख दो। mn, देखो बेटा, इसके साथ भी डी बाई डी टी आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ डी बाई डी टी यानी डिफरेंशियल होगा। तो ये बन जाएगा m1 डी बाई डी टी ऑफ r1 वेक्टर प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ r2 वेक्टर। मैंने n का कर दिया शुरू, चल n में ही समझ लो क्या है। और यहां पर हो जाएगा mn डी बाई डी टी ऑफ rn वेक्टर। कई बच्चे कहते हैं मास बाहर, बेटा कांस्टेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंशियल से बाहर चले जाते हैं। जैसे कहीं पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, तो 5 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और रहेगा 5 d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। तो यहां मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो वो डिफरेंशियल के बाहर आ गया। आपने d बाई डी टी ऑपरेट करा इसके साथ, तो हर टर्म के साथ ऑपरेट होगा। जब हर टर्म के साथ ऑपरेट होगा तो कांस्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और रह जाएगा dr1 बाई डी टी dr2। तो क्या यहां से भी मुझे कुछ मिलेगा फॉर्मूला? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा। dr बाई डी टी होती है वेलोसिटी, तो क्योंकि ये rcm था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये vcm है। तुम्हें याद है dr बाई डी टी इज v, पिछले पेज पर v इज इक्वल टू dr बाई डी टी। तो dr बाई डी टी है वेलोसिटी, तो क्योंकि ये rcm है तो ये वेलोसिटी vcm है। m1 dr1 बाई डी टी v1 वेक्टर, m2 dr बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी। अब क्योंकि r2 है तो v2 आएगा वेलोसिटी। ये क्या होगा? mn drn बाई डी टी vn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। m1 प्लस m2 अप टू mn। तो आपने ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल के लिए निकाल लिया। कोई कहे फिर बाद में सबके फॉर्मूले लिखवाऊंगा, अच्छा 2 पार्टिकल होता, मैं इसे कर नहीं रहा। 2 पार्टिकल होता तो बस इसमें 2 टर्म लिखते, इसमें भी 2 टर्म आती, इसमें भी 2 आती, तो बन जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। वेक्टर बोला नहीं मैंने, अलग से करूं उसका, समझ में आ गया? अच्छा इसके बाद मेरे पास एक और फॉर्मूला एक्सेलरेशन का फिर कोऑर्डिनेट्स का। मैंने अभी भी प्रूफ किया vcm m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अप टू mn vn वेक्टर मैं एक ही क्वेश्चन में कर दूंगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn।
इसे फिर डिफरेंशिएट कर दो, यानी डी बाई डी टी सबके साथ ऑपरेशन में लगा दो। डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट्स तो बाहर है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। अब आपको मालूम है डीवी बाई डी टी था एक्सेलरेशन। क्या था डीवी बाई डी टी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है डीवी बाई डी टी। अब यदि बेटा डीवी बाई डी टी है एक्सेलरेशन, तो dv by dt इज एक्सेलरेशन। अब क्योंकि vcm है तो acm आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास m1। और मैं रोज कह रहा हूं बेटा घर पे एक बार जरूर लिख के देख लेना, दिक्कत आए तो अगले दिन पहले पूछ के फिर आगे बढ़ो, नहीं तो ये सारा इकट्ठा हो जाएगा दिमाग में बोझ सा। ये रोटेशन चैप्टर सबसे आसान है, एक भी लेक्चर मिस ना हो तो, और सबसे मुश्किल है यदि एक भी बीच में से उड़ गया। यही रीजन है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मेरे बेटा ये हो जाएगा, बोलो खुद बता सकते हो dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या लिखो इसे? a1 वेक्टर। अगला बोलो m2 a2 वेक्टर, और लास्ट वाला mn an वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में ये भी काम आएगा। ठीक है बेटा, वेलोसिटी का आ गया, आर का आ गया, पोजीशन का और एक्सेलरेशन का। अब एक थोड़ी सी फैली हुई क्वेश्चन, मैंने आपको बताया हर वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप। आर सी एम कोई पूछे तो एक्स सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप और जेड सी एम के कैप। आर वन पूछे एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप एंड सो ऑन। तो मेरे को यदि बेटा एक एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला निकालना है, तो तुम्हारे पे फॉर्मूला है आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। अब सबको x y z में लिख दो। लेफ्ट साइड होगी x सी एम आई कैप, वाई सी एम जे कैप, जेड सी एम के कैप। यहां पर m1 r1 वेक्टर हो जाएगा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। m2 r2 वेक्टर हो जाएगा x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। इसी तरह से mn आर एन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स एन आई कैप, वाई एन जे कैप प्लस जेड एन के कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। अब एक लास्ट बात और डेरिवेशन ये वाला खत्म। मैंने कहा था यदि दो इक्वेशन बराबर हों, जैसे ये इसके बराबर है, तो लेफ्ट में आई का कोएफिशिएंट राइट में आई के कोएफिशिएंट के बराबर होता है। जे का कोएफिशिएंट जे के और के का कोएफिशिएंट के बराबर होता है। अब ये बात यदि सही है तो यहां पर लेफ्ट में आई का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्सियम। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। पूरा आ रही है स्क्रीन में? आई कैप, जे कैप, के कैप। तो एक्स सी एम लेफ्ट में कोऑर्डिनेट है, वो कोएफिशिएंट है आई कैप का। राइट में आई का कैप का कोएफिशिएंट बता दिया तो फार्मूला बन गया। बोलो आई कैप का कोएफिशिएंट x1 है या m1 x1? ब्रैकेट खोल दो मन मन में, जगह बचाने को मैंने ब्रैकेट नहीं खोली। m1 x1 क्या सिर्फ अकेला ही नहीं, इस ब्रैकेट को भी खोल दो, प्लस m2 x2 भी आई कैप का कोएफिशिएंट। और देखो ढूंढ कर, ओपन इट, mn xn। तो ये आ जाएगा mn xn। ये सभी और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn तो है ही है। ऐसा होता है बेटा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा यदि मैं सारे को एक्सपेंड करके लिखूंगा। इतना तो हम सिंसियर है कि भाई आई कैप का कोएफिशिएंट, बाद में इसका रिवीजन दोबारा कराने के बजाय 2 पार्टिकल पे ये सारा दोबारा करवा दूंगा तो पक्का हो जाएगा। जो दिक्कत थोड़ी बहुत होगी वो खत्म। तो मेरे बेटा ये आ गया यहां पर। अब y कोऑर्डिनेट जे कैप का कोएफिशिएंट पकड़ो, जल्दी नहीं,
जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, YCM। लेफ्ट साइड, राइट साइड ओपन कर दो मन में और ढूंढो जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है। जे कैप के साथ मल्टीप्लाई है Y1, ना जी ब्रैकेट खोलेंगे तो M1 Y1, उसे अगले को खोलो M2 Y2 अप टू Mn Yn और डिवाइडेड बाई ये तो रहेगा ही रहेगा M1 प्लस M2 अप टू Mn। सिमिलरली ZCM का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, देख बेटा क्या आएगा, M1 Z1 खोल लेना ब्रैकेट प्लस M2 Z2 डिवाइडेड बाई Mn Zn। अच्छा मंडे को जब आओगे आप लोग ये सारा एक बार रिवाइज करके आना। रिवाइज वैसे मैं अभी भी करवा रहा हूँ 2 पार्टिकल सिस्टम पे, लेकिन भाई कल और आज जो करवाया था उन्हें एक बार अपने हाथ से लिख के देख के आना। इनमें दोनों मत करना, n पार्टिकल भी 2 पार्टिकल भी, सिर्फ 2 पार्टिकल करना, सिर्फ 2 पार्टिकल, समझने के लिए 2 बहुत है। और फिर मंडे को जब एप्लीकेशंस चलेंगी तो बहुत समझ में आएगा, मजा आएगा। सेंटर मास की स्टडी, सेंटर मास की लोकेशन, मोमेंटम सब कुछ पढ़ेंगे अब। तो मेरे बेटा पहले मैंने जो करा था वो n पार्टिकल का करा था, लिखा था 2 पार्टिकल, लेकिन करवा दिया था n पार्टिकल। अब मैं आपको n पार्टिकल का ही 2 पार्टिकल का करा रहा हूं, n पार्टिकल सिस्टम। और कोशिश करो आगे से आगे बताते जाओ, थोड़ा छोटा लिखूंगा, एक पेज पर हम लोग कर डालेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां 2 पार्टिकल सिस्टम, नो डेरिवेशन, सिर्फ आपका एक रिवीजन। ध्यान से सुनिएगा, RCM इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, तो RCM को लिख सकते हो XCM I कैप, YCM J कैप, ZCM K कैप। राइट साइड बोलते रहो। M1 R1 वेक्टर को क्या लिखेंगे, X1, अब R1 है तो X1, RCM था तो XCM, X1 I कैप, Y1 J कैप, Z1 K कैप। M2 R2 वेक्टर को क्या लिखोगे, X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। बस 2 ही पार्टिकल है, N हो और नीचे भी M1 प्लस M2, और N पार्टिकल हो तो N तक खींच देना प्लस Mn Rn प्लस ये। अब बेटा कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ I कैप, J कैप, K कैप। फटाक से बोल दो, I कैप का कोएफिशिएंट XCM, ब्रैकेट ओपन, I कैप के साथ आएगा M1 X1 और I कैप के साथ आएगा तो ये बनेगा M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सिमिलरली J कैप का कोएफिशिएंट YCM, J कैप का कोएफिशिएंट क्या है, YCM, Y सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और ZCM का फॉर्मूला होगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हो गया। अच्छा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी बता दूं बेटा, मैंने कहा था वेलोसिटी और कुछ नहीं dr/dt है कल के लेक्चर में, और एक्सेलरेशन और कुछ भी नहीं dv/dt है। ठीक है बेटा, अभी अभी आपने पढ़ा RCM वेक्टर, 2 पार्टिकल की बात चल रही है, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट करने का मतलब dy/dt ऑपरेट कर दो, लगा दो इसके साथ, dy/dt ऑफ RCM M1 बोलते रहो dy/dt ऑफ R1 प्लस M2 dy/dt ऑफ R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। लेकिन dr/dt होता है वेलोसिटी,
dr by dt होता है वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा vcm, बोलते रहो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर डिफरेंशिएट कर दो, यानी एक बार फिर dr by dt ऑपरेट कर दो। dr by dt ऑपरेट करते हैं तो d by dt ऑफ vcm इज इक्वल टू m1 d by dt ऑफ v1 प्लस m2 d by dt ऑफ v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब dv by dt क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो acm m1 a1 प्लस m2 a2, वेक्टर में बोलूं ना बोलूं आप ध्यान रखना क्या वेक्टर है क्या नहीं, अपॉन m1 प्लस m2। अभी लग रहा होगा इतने बड़े बड़े फैला फैला के फॉर्मूलों से क्या फायदा भाई साहब, न्यूमेरिकल्स में और डेली लाइफ में इनका भयंकर यूज है। आपके जो कारों के बाइकों के मॉडल बनाए जाते हैं वो पहले डिसाइड करते हैं सेंटर मास कहाँ है, क्योंकि सारे फोर्स सेंटर मास पे लगते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो वो सेंटर मास की स्टडी है, समझ लो इस चैप्टर की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ के लिए भी, हर फैक्ट्री के लिए भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी, सबके लिए। तो ध्यान से सुन करके समझना है। अच्छा, अब फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं उनकी लिस्ट बना देता हूं। मेरे बेटा ये जो कल से आज तक स्टडी करी उन पर बेस्ड फॉर्मूले कौन कौन से हमारे काम आएंगे। हम लोग इस चैप्टर में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, टिपिकल उलझ ना जाए, हम एक टॉपिक फिर उसके क्वेश्चंस, फिर एक टॉपिक फिर उसके क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। यानी मंडे को होने क्वेश्चंस सेंटर मास के। तो मेरे बेटा 2 पार्टिकल के मैं लिखूंगा, n पार्टिकल के आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। 2 पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम सेम है, वो तो बहाना है कि लिख लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। 2 पार्टिकल, यदि कोई कहे RCM का फॉर्मूला बताओ, तो m सब एक से फॉर्मूले हैं, m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बताओ उसमें क्या लिखोगे? बस m1 r1 m2 r2 डैश 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 mn rn और नीचे m1 प्लस m2 अप टू mn। VCM सब एक से m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, n का उधर। ACM m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। XCM देखो बेटा, ये अब कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट पे एरो नहीं लगाते। वेलोसिटी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। कभी आपने कोऑर्डिनेट पे एरो का साइन नहीं देखा होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नो एरो, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। YCM m1 y1, यानी याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है न्यूमेरिकल के समय, सब सिंपल हलवा फॉर्मूले हैं, m1 प्लस m2। सिमिलरली ZCM का फॉर्मूला m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ रहा है, पता तो चल गया। ये आ गया। n कोऑर्डिनेट के आपको लिखने, n पार्टिकल सिस्टम के, ठीक है बेटा। तो ये तो हुआ हमारा सेंटर मास से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट। अब आएंगे न्यूमेरिकल्स पर, वो आज नहीं करेंगे। आज आपको होमवर्क दे दिया, कल का और आज का रिवाइज करना है संडे को बैठ करके। पुराना एक बार को रिवाइज करो ना करो, नए चैप्टर में रोटेशन में दुनिया कहती है मुश्किल है, सबसे आसान है यदि रेगुलरिटी रहे। कल को मिलते हैं, कल का मतलब मंडे को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। QR कोड दे रहा हूं, स्क्रीन पे ही दे दूं, कोई स्क्रीन पे ही लेना पा चाहे सारे नोट्स।